हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है जाति। अक्सर जाति के नाम पर भी बहुत विवाद होते हैं। आखिर जाति का निर्धारण कैसे हुआ, आप सब भी सोचकर ज़रूर बताइएगा। कई लोग बड़ा जाति छोटा जाति एक दूसरे के कुल को भी बड़ा छोटा बोलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर इन सब चीज़ों का निर्धारण किसने और कैसे हुआ? आप सबके पास इसका सही जवाब हो तो ज़रूर बताएं। मेरा बहुत सोचने के बाद इस सवाल का जवाब मुझे इस तरह मिला, जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जब सृष्टिकर्ता ने इस संसार की सृष्टि की और जब मानव जीव में बढ़ोतरी होने लगी, तो समस्त मानव जाति के जीवन यापन के लिए सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक एक स्त्री और एक एक पुरुष का जोड़ा बनाया और सभी जोड़े को एक निश्चित विशेष कार्य सौंपा गया, जिसे सभी लोग अपना अपना निजी कार्य को अपना जातीय व्यवसाय बनाया और उसी विशेष कार्य को जातीय व्यवसाय के आधार पर उन सभी जोड़े के वंशज को एक एक जाति का नाम दिया गया और उन्हीं जोड़ों के वंशज अब इस दुनिया में हम सब इतने फैल गए हैं, इतने वृद्धि हो गए हैं। हम सब के व्यवसाय एक दूसरे के जीवन में कई प्रकार के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम सबका जीवन एक दूसरे से परिपूर्ण होता है, इसलिए सभी ज़रूरी हैं और हम सब बहुमूल्य हैं। मेरी बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा बंद करें और जाति के नाम पर किसी को भी नीचा दिखाकर उनका अपमान ना करें और किसी की भी आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। जहां सुई का काम है वहां चाकू और तलवार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी जाति के लोगों का सम्मान करें, क्योंकि सृष्टि ने सब कुछ सोच समझकर ही बनाए हैं। सभी चीज़ों और उन्हें बनाने वाले जातियों का अपना महत्व है। इंसानों ने खुद ही सुनिश्चित कर लिया है कि कौन सा काम बड़ा है और कौन सा काम छोटा है। उसी के आधार पर बड़ा जाति और छोटा जाति मानने लगे। कई लोगों को छोटा जाति बोलकर उनके साथ कई प्रकार के भेदभाव करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। कई जगह तो उनका अपमान भी किया जाता है। कुछ लोगों को तो इतना अपमान किया जाता है कि उनकी आत्मा भी परमात्मा से सवाल करने लगते होंगे कि आपने मुझे इस कुल में जन्म क्यों दिया है। अगर किसी इंसान ने आहत होकर परमात्मा से ये सवाल कर दिया तो स्वयं परमात्मा उस इंसान के न्याय के लिए, उस इंसान को न्याय दिलाने के लिए अपना काम करने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर उस परम शक्ति के लिए उनके सभी बच्चे एक समान प्रिय हैं। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं, क्योंकि ये अटल सत्य है कि जीवन में दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी की आत्मा को यदि आपकी वजह से दुख पहुंचता है तो आपको भी आगे जाकर दुख ही प्राप्त होगा, सुख नहीं। इसलिए किसी के हृदय को मत दुखाना। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग ऐसे दोहरा अर्थात दो तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। एक तरफ जिन्हें छोटा जाति बोलकर अपमान किया जाता है, कुछ लोग तो हद कर देते हैं। अगर उनके द्वारा गलती से भी स्पर्श हो गए तो दोबारा स्नान तक कर लेते हैं। और जब बात हॉस्पिटल की आती है और अगर किसी इंसान को खून ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो
सिर्फ ब्लड ग्रुप देखा जाता है। वहाँ जाति धर्म की विभिन्नता भूल जाते हैं। और अगर किसी को कोई बड़ी और ख़तरनाक बीमारियां होने के कारण शरीर के किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी सभी जाति धर्म की विभिन्नता को भूल जाते हैं और डोनर को फरिश्ता मान बैठते हैं और फरिश्ते की तरह उनका सम्मान भी करते हैं। तो फिर बाकी समय में भी सभी इंसानों को सम्मान और सुकून के साथ जीने दें। सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। सच हमेशा कड़वा होता है। शायद आप सबको भी मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, पर यही सच है। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ज़िंदगी में चिंता नहीं, चिंतन करें, आत्ममंथन करें। मैं उसी बात की जिम्मेवार हूँ जो मैंने कहा, उसका नहीं जो आपने समझा। उसमें एक गाने के लिंक शेयर कर रही हूँ, उस गाने को आप सब ज़रूर सुनिएगा, जो आज जिस टॉपिक पे हम बातें किए उसी से रिलेटेड है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े विवाद बंद हो जाएं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।